प्रवक्ता भी नहीं बुलाया उसको कि लड़ कौन रहे हैं अखिलेश यादव। आप कह रहे हो कि उनका फोन आ गया था तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ ठीक ठाक है, और उसका अगले दिन फखरुल अजीज चांद ने लगा दिया कि देश के प्रधानमंत्री कैसा हो, अखिलेश यादव जैसा हो, जन्मदिन मुबारक। उनका जन्मदिन जुलाई में होता है और फिर भी दे दिया। तो ये क्या चल रहा है सर? ऐसा थोड़ी कि इतने आसानी से लोग भूल जाते हैं। अगर आप 24 में मोदी को हराने के लिए गठबंधन बना रहे हैं तो मध्य प्रदेश में मोदी जी की सरकार है, वहां और किसी की नहीं है। ये गलतफहमी किसको होनी चाहिए कि इधर शिवराज जी को हराएंगे तो मोदी जी की हरा नहीं रहे और 24 बनाएंगे उनको हराएंगे। एक और तरीके से देख सकते हैं, जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तब तब एनडीए ने भी बैठक की। इंडिया गठबंधन की बैठक टल गई, नहीं हुई, तो एनडीए गठबंधन भी सोया हुआ है। तो उनसे तो कोई सवाल नहीं हो रहा है कि आप क्यों नहीं बैठक कर रहे। नहीं, आप ही लोग कहते हैं कि उस 38 में एक दल है सिर्फ, बाकी 37 तो कौन है मुझे भी नहीं पता। एक ही दल है ना, आप ही लोग कहते हैं कि उसमें एक ही दल है जो चल रही जिसकी, तो उसमें क्या जरूरत बैठक करने की? प्रैक्टिकली बात तो सुनिए। अब देखिए, कहीं भी एक इंटरनेशनल लेवल की ये खबर है कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो एनडीए का गठबंधन है कहता है नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। ये एनडीए गठबंधन है, उसकी चर्चा नहीं होती। जेडीएस जो कि एनडीए में शामिल हुआ है, उसका केरल यूनिट कहता है हम नहीं मानते, हम नहीं रहेंगे, हम अलग चलेंगे। तो ये भी एनडीए गठबंधन है, तो उसकी चर्चा नहीं होती। इंडिया गठबंधन जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ रहा है, अलग अलग लड़ रहा है, ये स्पष्ट है। तो इसमें टूट हो गई कहां से भाई? इससे पहले भी बहुत सारे चुनाव हुए हैं। अब ये मान के चल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में होगा। अब मान लीजिए अगर 6 महीने करीब बाकी है तो 6 महीने से पहले कौन सा सीट शेयरिंग हो जाता है? कब हुआ देश के इतिहास में कि आज हो जाना जरूरी है और नहीं होगा? एक चीज बताइए प्रेम कुमार जी, एक चीज बताइए मुझे, जनता दल यूनाइटेड की क्या हैसियत है मध्य प्रदेश में जो उनको चुनाव लड़ने की सूझी हुई है? ये एकदम चुल उठी हुई है हमको लड़ना है चुनाव मध्य प्रदेश में। क्यों लड़ना है? क्या है आपकी हैसियत वहां पे? आप परेशान करना चाहते हैं ना कांग्रेस को? सिर्फ बताइए आप। देखिए जेडीयू का आप पूरे राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, अलग अलग स्टेट्स में कहीं एक कहीं दो हमेशा वो चुनाव लड़ाते रहे हैं, और जो उनके व्यक्तिगत संपर्क में आलाकमान से होता है वो उनको चुनाव लड़ने के लिए मौका देते रहे। पहली बार तो एमपी में चुनाव नहीं लड़ रहे, पहले भी लड़े। मेरा सवाल मैं दोबारा रिफ्रेश करता हूं। जब अब एक बड़े आप ही लोग बड़े कॉज के लिए आए हैं यहाँ पे, जैसे मुझे ध्यान है पिछली बार रायबरेली से टीएमसी की एक प्रत्याशी ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। कोई मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? वैसे ही जब आप एक बड़े कॉज के लिए जुड़ रहे हैं और आपको मालूम कि वहां एक सीट तो छोड़ो, आप 1% भी वोट नहीं पाओगे, तो वहां क्यों लड़ रहे हैं चुनाव? आप हूल देने के लिए, कांग्रेस को परेशान करने के लिए? यही है ना सर? इसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? हम तो सीधा सा बात कह रहे हैं, सीधी सी बात कह रहे हैं कि जेडीयू जैसा संगठन इंडिया गठबंधन में जब मिल करके चुनाव लड़ना 5 विधानसभा राज्यों में नहीं हो रहा है, 5 राज्यों में, तो जेडीयू जैसा संगठन हर चुनाव में अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश करता है। तो उसको इस चुनाव में क्यों नहीं दिखाना चाहिए? जबकि ये फैक्टर यहाँ नहीं है कि मिल करके लड़ने वाला, कि मिल के लड़ना है और हम नहीं लड़ रहे, ये है ही नहीं 5 राज्यों में। जी देखिए, पता नहीं आप लोग ज़्यादा मुझे विस्तार से बताएंगे अभी सतीश जी के बाद। मानवीय संबंध या मतदाता या चुनाव या समाजशास्त्र बिजली का खटका थोड़ी है कि अभी हमने ऑफ कर दिया अब हम लोग सब दूसरी तरह सोचेंगे, कल हमने खटका ऑन कर दिया तो अब आज हम दूसरी तरीके से सोचेंगे। सर उसी कार्यकर्ता को आपको मोबिलाइज करना है 24 के लिए भी मात्र 2-3 महीने बाद। अभी वो गरिया रहा है उनको, कल से वो उनके साथ गलबहियां करके घूमे। इतना आसान समाजशास्त्र होता तो दुनिया बदल जाती। संजय सिंह के पास जाते हैं। संजय जी, इस पे आपका बताइएगा अपना व्यू। लेकिन एक बात अभी प्रेम कुमार जी ने कही, मैं उसको कॉन्टेक्स्ट में डालना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि एक कोई सीएम होंगे जिन्होंने, मुझे तो याद नहीं आ रहा है रेफरेंस के लिए, कि वो मंच शेयर नहीं करेंगे। अगर चंद्रशेखर जी का मुझे एक बार याद है, उन्होंने कहा था, किसी एक सीएम ने कहा था कि मैं नहीं मानता चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री हैं। तो उन्होंने कहा था मत मानो, लेकिन मैं अगर आपको नहीं मानूंगा कि आप सीएम हैं तो फिर समझिए क्या होगा। तो मोदी जी के साथ मंच शेयर न करके आप कुछ हासिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो न माने कि आप सीएम है या आपकी पार्टी की कोई हैसियत है, या ओम प्रकाश राजभर जी कहते हैं कि नहीं हम तो मोदी जी के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे, हम अलग लड़ेंगे, तो लड़ लीजिए भाई साहब।
प्रैक्टिकलिटी नाम की एक चीज होती है कि नहीं? मैं कॉन्टेक्स्ट ले रख रहा हूँ प्रेम कुमार जी, आप मत दिल पे मत लीजिए, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं, एज ए संदर्भ के लिए। संजय कुमार जी, लड़ाई झगड़ा नीरज जी, शुरू। नीरज जी, आपने जो कहा उसमें प्रेम कुमार जी ने एक और उससे ज्यादा गंभीर बात कही हाँ, कि ये इंटरनेशनल लेवल की खबर है जो मिजोरम के चीफ मिनिस्टर ने कहा। अब आप ये सोचिए कि इंटरनेशनल लेवल पे चिंता ये है कि पूरा जो मतलब इंटरनेशनल ब्रिगेड है जो हमारा एंटी इंडिया एंटी मोदी से होकर के एंटी इंडिया हो गया है, वो मतलब एनवाईटी क्यों नहीं छाप रहा है, वॉशिंगटन पोस्ट क्यों नहीं छाप रहा है, टाइम क्यों नहीं छाप रहा है, बाकी जो भी जर्नल है, अखबार हैं, वहां के एनजीओज हैं, जॉर्ज सोरस तो यही चीज कह रहे हैं ना कि इसको इंटरनेशनलाइज करो, जितना है उसको डैमेज करो, और बाकी जितने भी मतलब तमाम तरह के और भी फोर्सेस हैं जो हर समय कोई यहाँ का डोमेस्टिक सिचुएशन को या मणिपुर पे बड़ा वो उन्होंने शोर मचाया चारों तरफ जा करके। एक बात ये है, दूसरी बात ये है कि वो मंच आज शेयर नहीं करें, कल हो सकता है फिर मंच शेयर करेंगे क्योंकि बहुत सारी अलग अलग तरह की वहां से कहानियां आ रही हैं। दूसरा पक्ष ये है कि जब आप कहते हैं कि वहां इंडिया में गठबंधन नहीं हो रहा है तो कर्ज किसको है, उसके साथ एक दूसरी चीज और भी आती है कि एनडीए की भी बैठक तब नहीं हुई जब उसकी बैठक हुई, अब ये कहे कि हेडलाइन मैनेजमेंट की बात हुई। सबसे बड़ी चीज है कि कोई भी गठबंधन जब बनता है तो एक तरफ यहाँ, दूसरी तरफ ये है कि हमारी, जैसा उद्धव ठाकरे ने कल कहा कि मिली जुली सरकार होगी, मतलब कमजोर सरकार होगी तो सबका बार्गेनिंग चिप होगा। जो भी गठबंधन बनता है तो एक चीज ध्यान में रखिएगा, गठबंधन कोई भी स्थिर या चलता गठबंधन तभी है जब एक जो मेन पोलर अलायंस पार्टनर होता है उसके पास एक गुरुत्वाकर्षण या चुंबकीय शक्ति होती है। बीजेपी के पास वो चुंबकीय शक्ति है जो आपने कहा कि एक है और बाकी 37 वो है। तो अगर चुंबकीय शक्ति से या धरती का गुरुत्वाकर्षण ये है कि जो भी उठेगा वो वहीं पे गिरेगा, और दूसरी तरफ है कि सब अपना अपना गुरुत्वाकर्षण लेकर के घूम रहे हैं, वो स्पेस जैसा वो हो गया है। तो ये सिचुएशन क्या, अगर देश का जो विपक्षी जो कह रहा है पार्टियां कि हम मोदी को चैलेंज करेंगे सिर्फ इस आधार पे कि मोदी ने देश का नाश कर दिया, सेकुलरिज्म तहस नहस कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में डाल दिया, और 3 विषय ऐसे हैं जो आप कभी भी उस विषय को लेकर के वो चल सकते हैं। अखिलेश यादव ने जो कहा, तो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया या उसके बाद भी वो कहते रहे, और दिग्विजय सिंह का भी एक बयान आ गया है कि वो हमने तो कमलनाथ को कह दिया था कि 3-4 सीट इनको दे दो, उन्होंने नहीं दिया। उसके पहले वहां पे क्या हुआ, अब आप सीपीआई एक पार्टी जो केवल मन में है, जो जो लोग भी वहां हैं या कुछ इंस्टीट्यूशंस में, वो यहाँ वहां कुछ यूनिवर्सिटी या सिंपोजियम सेमिनार में है, वो ताल ठोक के खड़ी है। अब अगर ऐसा होगा, या अभी आप जेडीयू का जिक्र कर रहे थे या आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, यहाँ एक अखबार है जिसने आज लिख दिया है कि मतलब 270 कांग्रेस लड़ेगी, उनको कहीं से स्कूप मिला होगा, और 270 पे बाकी वो लड़ेगी, और सब अब सब हरे हरे हो गया है। आम आदमी पार्टी के साथ भी कोई इशू नहीं, कांग्रेस के साथ भी कोई इशू नहीं। वो इतना हरे हरे लिख रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के वो जो प्रवक्ता हैं जो सभी जगह दिखते हैं, उन्होंने अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाना चाह रहे हैं, जिनकी 5 सीटें 2014 में थी और 5 सीटें 2019 में थी। नीतीश जी मतलब उसी तरह वो एक जी। मिशन लेकर के चल रहे हैं। इस तरह की बात होती है कि जहां पे आप एक क्रूशियल इलेक्शन में जा रहे हैं, या तो कह दीजिए शुरू में कि हमारा ये स्टेट का वो है, हम बाकी जो भी करना होगा जी दिसंबर में। संजय जी, स्टेट तो बहुत अस्सी बड़ा दिन है की इसमें। एक एक छोटा नीरज जी सवाल मैं इशू और, ये है, बस 5 सेकंड। हाँ, नीरज जी इशू ये है कि ये चुनाव खत्म होगा जिस समय दिसंबर को, मिड दिसंबर में रिजल्ट आएंगे, हाँ। उसके 2-2.5 महीने के बाद पार्लियामेंट के इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे। सो ये गिनना अभी से, मतलब 6 महीने तो है भी नहीं पार्लियामेंट अनाउंसमेंट में रिजल्ट क्या है, वो उसके पहले ही। तो आप जो बीच का पीरियड है वो सिर्फ 2.5 महीने का है। ये बहुत गंभीर